हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि कोहली को तुम लोगों ने चाइल्डिश बोल दी, उसकी थोड़ी बहुत सेलिब्रेशंस क्या हो गई, लोग बहुत नाराज़ हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि गिलिप्सी जो कि पाकिस्तान के पुराने कोच थे, उन्होंने ये कह दिया कि मेरी तनख्वाहें मुझे दो, मेरे पैसे तुम लोग दबा के बैठ गए। रोबोट कुत्ता जो कि आईपीएल में इस वक्त फिर रहा है, उसका नाम भी चंपक रख दिया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस एपिसोड में बात कर लेंगे, तो चलो। भाई साहब, खबरें कुछ ये आ रही हैं कि गिलिप्सी नामी प्राणी जो कि पाकिस्तान का कोच हुआ करता था, क्रिकेट टेस्ट टीम का, बेसिकली रेड बॉल का कोच आया था। हमने सफ़ेद बॉल का एक और बनाया था, रेड का एक और बनाया था, क्योंकि हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, हम मिक्स नहीं करना चाहते। कोचेस चेंज हो जाते हैं, प्लेयर्स वही रहते हैं। जो हमारे रेड बॉल भी खेल रहे होते हैं, वाइट बॉल भी खेल रहे होते हैं। इनफैक्ट जो रेड बॉल के होते हैं वो वाइट बॉल में होते हैं, और जो वाइट बॉल के होते हैं वो रेड बॉल पे होते हैं। तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हमने दो दो कोचेस रख लिए थे। उसके अंदर था एक गिलिप्सी बेचारे के पिछले दिनों को ये बयान आया था, जिसमें उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोचिंग करके जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इतना बुरा रहा है कि मेरा कोचिंग से ही दिल उठ गया है। हमने उसको कोचिंग से ही फारिग करा दी, उसके दिल से कोचिंग निकाल दी। अब हम इस मिशन के ऊपर हैं कि उसके दिल से पैसे की चाबी निकाल देंगे। हमने उसके पैसे भी दबा दिए, यानी कि ना क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट रहा, ना पैसे कमाने में उसका इंटरेस्ट रहेगा। हम लोगों को अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देते, ताकि एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर चले जाए, जहां पर उनको ये मटेरियल चीज़ों के अंदर कुछ रखे ही ना। तो यही सीन हो गया गिलिप्सी के साथ भी। हमने उसको जो है वो अभी पैसे वैसे नहीं देने, वो कह रहे कि मुझे पैसे दो। खैर, हमारा भी उसके ऊपर बयान आ गया। हमने कहा है भाई, तुमने 4 महीने का नोटिस पीरियड देना था, तुम जो है 4 मिनट में भाग के चले गए। तुमने कहा था कि मैं जरा बीवी से बात करने के लिए जा रहा हूँ, वहां पर जाके तुमने हमें ईमेल कर दी कि भाई मैं तो नहीं आ रहा। ये इसी तरह होता है, ये कनाडा वैनेडा में, ये यूके में जितनी भी लड़कियां होती हैं, वहां पर कोई बॉयफ्रेंड उनका होता है मासूम, जो है गोरा शोरा चिट्टा स्मिथ रॉबर्ट शॉबर्ट, वो उनसे बहुत प्यार करता होता है। उसको कहती हैं कि हम जरा पाकिस्तान का चक्कर लगा के आ रहे हैं, फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। वहां से अपनी तस्वीरें भेज देती हैं स्मिथ को कि भाई मेरी तो घर वालों ने ज़बरदस्ती इधर शादी करा दी, ये लड़का अच्छा है, डॉक्टर है, वैसे भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो इसी बहाने उसकी वीज़ा प्रोसेस का भी कोई इशू नहीं होगा। उधर स्मिथ जो है वो शराबें पी पी के, इसीलिए तो बेचारों उनको शराब की इतनी लत लगी हुई। ये सब पाकिस्तानी इंडियन, ये जो देसी लड़कियां ना, बंगाली लड़कियां, ये इन सब लड़कियों ने उनके इतने दिल तोड़े में गोरों के, तभी वो इतना पीते हैं। फिर पीसीबी ने बड़े ही सख्त अल्फाज में कह दिया कि ये बिल्कुल बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये इसने हमें कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया था। ये गया था उधर कि मैं बेगम की मेरी तबीयत खराब है, वहां पर गया, और वहां पर जाने के बाद हमें एक टेक्स्ट मैसेज इसने कर दिया कि मैं तो नहीं आता, मैं थूकता हूँ। थूकने वाला इमोजी भी इसने भेजा है। तो अब पीसीबी भी ठीक है यार, अब तुम नोटिस नहीं तुमने दिया तो तुम्हें क्यों हम पैसे दें तुम्हारी 4 महीने की तनख्वाह। खैर, उसी से एक और खबर भी ये आई है जो बिल्कुल ताज़ा खबर है, वो ये है कि आकिब जावेद ने, मतलब आकिब जावेद को हटा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो उनको हटा दिया, जलील कर दिया, भाई वो इंटरिम बेसिस के ऊपर कोच था, वो यही इमरजेंसी के ऊपर ही आया था कि चैंपियंस ट्रॉफी तक कोई हमारा कोच हो जाए जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें चैंपियन ट्रॉफी जिता देगा। वो बेचारे सेकंड राउंड में भी ना लेके जा सके। खैर, मासूम ने टीम शीम तो बनाई हुई थी, पुराने सारे प्लेयर जो थे, जो कि जड़ें जिनकी मजबूत थी, उसने आके अंदर से ही काटना शुरू कर दिया था। अब लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। अभी छोटी मोटी उसने कोई टीम का स्ट्रक्चर बनाया था, यंगस्टर्स को चांस दे दी था, अब उसको हटा रहे हैं, किसी और नए को ला रहे हैं। पहली बात तो ये, नया कोई गोरा तो आना नहीं है। वैसे हम सब के मुंह पे जूता पड़ जाए अगर इतना कोई गोरा चिट्टा दूध सफेद किस्म का बंदा आ जाए। ये और बात है कि उसका क्रिकेटिंग में कोई नाम शाम ही ना हो, बस सिर्फ रंगत के ऊपर इसको हम रख लें तो सबका मुंह बंद कर देंगे। देखो, गोरे अभी भी जो है पाकिस्तान को कोच करने के लिए मर रहे हैं। खैर, मासूम ने जोर बहुत लगाया हुआ था। जे मेरे दोस्त ने टीम शीम जो है वो सारा रद्दो बदल उसने कर दिया था, और उसको हमने साइड पे कर दिया है। तो अभी भी वो चीफ सेलेक्टर वगैरह बन के बैठा हुआ होगा, वो उसी तरह रहेगा यार। कोच वोच के हाथ में कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो कोचिंग छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसने खुद ही इस किस्म के प्रोसीजर्स बनाए हैं कि कोच के हाथ में कुछ भी नहीं, ना कप्तान के हाथ में कुछ है, ना ही कोच के हाथ में कुछ है। ये जो सिलेक्शन कमेटी वगैरह उन्हीं के हाथ में कि उन्होंने क्या टीमें बनानी और उन्होंने कोच और कप्तान को दे देनी है। वैसे भी वो जो वोटिंग शोटिंग वाला राइट वाला सिस्टम था, वो भी ख़त्म शत्म कर दिया इन्होंने, कि कोई वो नहीं, डेमोक्रेसी वगैरह नहीं, हम जो डिसाइड करेंगे वही जाएगी कप्तान, और वो सब निकलो तुम लोग अपना काम। तो मेरा ख्याल में तो कोई इशू होना नहीं है। वो बिल्कुल इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उसको पता है कि ज़्यादा पावरफुल पोजीशन भी वही है, और कोई पूछता भी नहीं है कि भाई तुमने ये टीम सेलेक्ट करके दी थी। एंड में गालियां जो है उन्हीं को पड़ती हैं जो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, और ग्राउंड में कोच भी चूंकि होता है तो उन्हीं को गालियां पड़ती हैं। तो आकिब इज बिल्कुल सेफ। खैर भाई, ये थी खबरें पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी को खबर ये भी आ रही है कि कोहली मेरे दोस्त, कल का मैच, हमने कल की जो वीडियो बनाई थी रात को लेट आती है, तो मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि रात वाली वीडियोज जो है ना वो मिस करा दिया करूँ, इसी वक्त आ जाया करूँ, क्योंकि वो मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत
लेट हो जाता है। काम धंधा भी करना होता है, पापी पेट के लिए कर रहे होते हैं, तुम लोग तो प्यार शेयर देते नहीं हो, व्यूज ना शेयर करते हो वीडियोस, ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो भाई को तो फिर इधर हर जगह जोर लगाना पड़ता है। तो वो रात को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, वो मैनेज करना ना बहुत लेट हो जाता है। फिर सुबह उठ के धंधे के ऊपर भी जाना होता है, तो बेहतर है कि सुबह सुबह यही बंदा अपलोड कर दे। जो कल के जो मैचेस होंगी PSL IPL के, उनके बारे में बात कर लिया करूंगा। तो रात को वीडियो बनाई थी भाई, उसके ऊपर यही बात कर रहा था मैं कि कोहली जो है उसने बड़ी सेलिब्रेशंस की, टांगे खोल के यूं यूं मुक्के दिखा रहा था, पता नहीं किस किस्म की हरकतें कर रहा था। अय्यर जो है वो नाराज भी हो रहा था, लोग ज्यादा नाराज हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत ही चाइल्डिश। किसी ने ये ट्वीट किया हुआ था जो ये कह रहा है कि भाई उधर 14 साल के बच्चे डेब्यू कर रहे हैं, 15 साल 16 साल इसके बच्चे कर रहे हैं, और एक 37 साल का है जो कि जिसका चाइल्डिश बिहेवियर ही नहीं खत्म हो रहा है। अजीब यार, तुम लोग भी बदतमीज लोग यार। वो बचपन से लेके अभी तक एक ही उसकी चीज है, आउट होता है बॉलर और फील्डर उसको देख रहे होते हैं, वो जो है वो जमीन फाड़ के जो उसमें से घास निकालना शुरू हो रहा था, बीच में से खरगोश निकाल रहा होता है कान से पकड़ पकड़ के। उस मासूम के ऊपर पता नहीं क्या तुम लोगों को मसला हो गया, उसको तंग कर रहे थे, उसको स्लेज भी किया था। 3 घंटे पहले उसकी टीम को हरा के गई थी पंजाब की टीम, उसने थोड़ा सा अगर गुस्सा दिखा दिया तो इसमें क्या इतने नाराज होने वाली बात है यार। कोहली मासूम परफॉर्म करता रहा है यार, इसी एग्रेशन की वजह से वो परफॉर्म कर लेता है, नहीं तो नहीं करता। खैर मैंने नोट किया कि कोहली मासूम की भी ना हेटर्स बहुत ज्यादा हैं, प्यार करने वाले हैं लेकिन मेरे दोस्त के हेटर्स भी बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह होता है जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो जूते मारने वाले भी जो हैं वो भी बहुत ज्यादा। एक बात मैं बता दूं कि ये जो इसकी चाइल्डिश हरकतें होती है ना, जिसकी वजह से इतनी एग्रेशन दिखा रहा होता है, जोर लगा रहा होता है, इसी की वजह से ये अभी तक इतना कामयाब जा रहा है। और अभी इतनी इसकी जो वो हंगर है ना बीच, वो जो बचपना है, उसी वजह से रन्स बना रहा था। कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि बाउंड्री के ऊपर बॉल गई और उसने भाग के 4 रन्स बनाए, वो जो टोटली इन्वेस्टेड होता है गेम के अंदर। वरना जो भी सीनियर प्लेयर होते हैं ये होते हैं चलो 2 रन अगली में मार लूंगा, छक्का मार लूंगा, चौका नहीं मारूंगा अगली पे, इस किस्म के कोई कॉन्फिडेंस में फंसे हुए थे, ये नहीं छोड़ता भाई। ये जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हुआ था इंडिया के साथ, जिसके अंदर एंड में खड़ा हुआ था, 18 बॉलों में जो 48 रन बनाए थे, रूफी को जो फेमस 2 छक्के मारे थे, उसकी मैं 50 दफा बात कर चुका हूँ। बाकी तो रूफी शूफी को जो भी मार दिया था, जो आखिरी ओवर में हरकतें हुई थी ना, चलो 9 बॉल थी, फिर फ्री हिट थी, फिर ये बोल्ड हुआ था, इसने भाग के 3 रन बनाए थे। हम अपीलें कर रहे, ये मैच अवेयरनेस होती है भाई, और वहीं पर ही हम मैच हारे थे, उस बॉल के ऊपर हारे थे। रूफी शूफी कोई नहीं, अगर पहले अच्छी बॉलिंग करा रहे, 1-2 छक्के खा भी लिए तो कोई से नहीं है। आखिरी ओवर में फिर भी 15 से ज्यादा रन चाहिए थे, तो वो आखिरी ओवर में ही हम मैच हारे थे। वो 9 बॉल, वैसे तो अभी जिस तरह IPL में आ रहा है ना कि बॉल डेप हो रही है कि नहीं हो रही है, उस वक्त होता तो ये उस वक्त भी 9 बॉल ना होती। खैर वो तो अभी भी वैसे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर वो नहीं हो रही। और वो कोहली थे तो कोहली के साथ उन्होंने चीख चीख के वो 9 बॉल ली थी, वैसे वो 9 बॉल थी भी नहीं, उन्होंने इधर उधर करके 1.5 मिनट जो है लड़ लड़के उसको 9 बॉल कराया। फिर उसके बाद फ्री हिट की भी उसने, बोल्ड होके भी भाग के 3 रन बनाए। 9 बॉल थी या नहीं थी वो तो एक अलग डिबेट है, बोल्ड होके जो उसने 3 रन बनाए थे वो सबसे बड़ी डिबेट है। हमारे शाहीन अफरीदी साहब जो अपीलें करने में बिजी थे, अपील करने के चक्कर में बॉल उनसे मिस हुई, वो फिर पीछे भागे, इसने भाग के 3 रन। वहां पर अगर बहुत भी हो तो 1 रन बनता था, क्योंकि दूसरे के ऊपर रनआउट का चांस होता, इन्होंने उस वक्त रनआउट और डेंजर एंड के ऊपर भी खोली आ रहा होता, तो 1 रन की वो हमने उसके ऊपर 3 रन वो दिए, और 9 बॉल का वैसे ही तो 1 चौका तो हमने मुफ्त में खुद ही दे दिया था। बाद में बात इसी तरह आ गई थी कि 1 बॉल के ऊपर 2 रन चाहिए थे कि क्या। खैर से ये मैच अवेयरनेस, ये जो भूख है, ये इसीलिए क्योंकि बंदा चाइल्डिश है, अंदर का बच्चा जो इसका अभी भी जिंदा है, उसी वजह से ये इस लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ है। एक बात तो है कि वैसे थोड़ा ओवर तो होता है मेरा दोस्त, वो तो मैं भी बहुत दफा कह चुका हूँ कि बॉलर से भी ज्यादा ओवर ये हुआ होता है। फील्डर वील्डर सब जो है इसको देख रहे होते हैं कि भाई ऐसा भी क्या हो गया। ये थी खबरें मेरे दोस्त कोहली की, लेकिन कोहली को यार बोलने दो, जो वो करता है वो करता। दूसरी यार वो एक रोबोट कुत्ता भी है, वो IPL के अंदर फिर रहा है, वो छलांगे मार रहा होता है, एक टांग के ऊपर खड़ रहा होता है, कभी यूं होता है फिर यूं होता है। चीयर लीडर्स भी जो है वो भी बैठ गई, उसका नाच देखना शुरू। अजीब लूसी किस्म का कोई कुत्ता है। मुझे तो जब ये टेक्नोलॉजी भी है ना, कुछ ऐसी चीजें होती है टेक्नोलॉजी की जिनकी मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आती कि इसकी क्या जरूरत। वो रोबोट कुत्ता साहब जो है वो पता नहीं छलांगे मार होता है। अभी सुना है कि कोई बॉल शॉल भी लाता है, वो टॉस भी कराता है। वो किसी अच्छे से कुत्ते को भी अगर ट्रेन कर लो वो शायद ज्यादा क्यूट भी लगता है, अगर उससे करवा देता कि बॉल ले जा मुंह में पकड़ के, थूक शूक भी लग जाता जरा बॉल के ऊपर। पाकिस्तानी होते तो ट्रेन ये कराता है कि दांत भी मार दो उसके ऊपर, जो चक शक बाल के प्लेयर्स भी अक्सर करते रहे हमारे, तो वो थोड़ी सी टेम्परिंग शेम्परिंग भी हो जाए। असली कुत्ता रख ले, कुत्ते बिल्ले असली रख लिया करो, इस रोबोट कुत्ते की इतने देखो दुनिया में जो चीज जिसकी कमी होती है ना, वो चीज अगर रोबोट पूरे कर लें तो बंदा कहे चलो ठीक है, इसकी बाकी कमी। इतने कुत्ते फिर रहे हैं भाई, लोग जो है उनको वट्टे मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, सड़कों पे इतने मिल जाते हैं। कुत्तों का रोबोट मुझे कुछ समझ नहीं है कब से कुत्ते जो है बनाने, भाई डायनासोर का रोबोट बना दो, क्योंकि डायनासोर हमने नहीं देखे ना। कुत्ता जो है वो फिर रहा होता है, बगैर मुंह वाला कुत्ता होता है, अजीब किस्म के वो हरकतें कर रहा होता है। पहले तो मुझे उसकी समझ नहीं, बहुत से लोग कह रहे थे कि PSL में वो जो रोबोट वाला उड़ता हुआ है उसके मुकाबले में उड़ता हुआ कुत्ता उड़ भी नहीं रहा, या तो उड़ने वाला कुत्ता हो, बंदा कह चलो यार वो कुत्ता है जो कि नॉर्मल कुत्ते नहीं कर सकते ना, बड़ा ही कोई कुत्ते का बच्चा। खैर उसका नाम रख दी चिंपक। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोग कह रहे हैं यार ये कैसा नाम रख दिया है। मेरा ख्याल में तो क्यूट नाम रख दिया। आई नो कि लोग कह रहे थे रोबो डॉग, पपी डॉग, ये वो इस किस्म के पपी रोबो, इस किस्म के कोई नाम शाम हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा वो हो जाता है ना, चंपक इज
ठीक है, बिल्कुल इंडियन देसीपन जो आ रहा है, चंपक चंपक जैसे यहाँ पर फिरते हैं कुत्ते, उनका हम राम रखते हैं। चांदी, स्नोई, जग्गू मग्गू, इस किस्म के कोई नाम शाम हो ना, वो उस तरह ये चंपक जो है मुझे तो अच्छा लगा है, चंपक कुत्ता। बस एक बात है कि इस नाम चंपक से जो है वो बड़ी ही गुर्बत टपक रही है। रोबोट कुत्ता जो है वो इतना गरीब लगता नहीं है जितना उसका नाम जो है मासूम। वो तो शुक्र है कि रोबोट है, अगर उसके जज्बात होते तो वो वाकई हर्ट हो जाता। तो खैर, रोबोट का नाम रख दिया है चंपक, और चंपक पता नहीं क्या करता है मैचेस के अंदर, मुझे अभी तक समझ नहीं है। अगर आप लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि अगर उसका तो कोई फुटेज भी आता है तो वो भी छलांगे मारता हुआ फुटेज आ रहा होता है, जो टीवी पे देख रहे हैं उनके हाथ से जो है वो चाय गिर जाए तो उनको इतने झटके लगे या उल्टियां आ जाए, मोशन सिकनेस हो जाती है लोगों को देख के ना। खैर, चंपक जो है बड़ा नाचता है, और वो नाचता भी घोड़े की तरह। वो एक जमाना होता था घोड़े नाचा करते थे, यूं यूं एक टांग उठा उठा के ना, यूं 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 कर रहे होते थे। तो उस तरह वो चंपक भी मेरे ख्याल में कोई नाच रहा होता है। उसके ऊपर भी अब कोई वोक लोग आ जाएंगे जो कहेंगे घोड़े को बहुत टॉर्चर करके इस किस्म का नचाना जो है वो शुरू किया। आजकल जितना हम वोक होते जा रहे हैं ना, बस एंटरटेनमेंट जो है हम खुश होना कम हो गए हैं, क्योंकि हम वोक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। खैर, ये हैं खबरें दोस्तों क्रिकेट की दुनिया से। जैसे मैंने बताया कि शायद अब ज़रा सुबह सुबह ही वीडियोज़ आ जाया करेंगी, रात वाली वीडियोज़ जो है उनकी मैनेज होना मुश्किल हो रहा है, और तुम लोग का प्यार नहीं मिलता है तो मुझे जो है फिर और भी काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए खैर देखते हैं कि आज के जो मैचेस हैं उनकी शायद कल सुबह ही इस वक्त शायद वीडियो आ जाए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल प्यार ना दें, कोई लाइक दबाने की ज़रूरत नहीं, कोई डिसलाइक दबाने की ज़रूरत नहीं, कोई सब्सक्राइब करना, बस अपना ख्याल रखो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।